Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, वो निश्चित रूप से बीजेपी जैसी फासिस्ट पार्टी के पक्ष में जाता है। कम मतदान होता है, वो सेकुलर पार्टी कांग्रेस के पक्ष में जाता है। मध्य प्रदेश में आज की तारीख में कांग्रेस 15 से ज़्यादा सीटें फाइट कर रही है। मैं इसमें आया हूं तो लोग मुझे इसमें बहुत सीनियर नहीं मानते हैं। मैं ऐसी बात कर देता हूं कि मैं सरकार बना करके दे सकता हूं, तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं इन्होंने कहीं सरकार बना दी तो पता नहीं क्या होगा। फूल सिंह बरैया के समर्थन में वोट किया जाए तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती से खड़ी हो जाएगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक भयभीत जैसा कर दिया है। उनका जो नेता है, उनका वर्कर है, भारतीय जनता पार्टी का डर उनके हृदय में दिखाई देता है। भिंड लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार अभियान युद्ध स्तर पर पहुंच गया है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उनसे मुलाकात हो गई, उनसे जानते हैं कि अभी क्या माहौल है। फूल सिंह बरैया जी, ये बताएं कि इस बार क्या लग रहा है? भिंड लोकसभा सीट पर लंबे समय से बीजेपी रही है, क्या होगा कांग्रेस का इस बार? भिंड लोकसभा सीट पर इस बार का जो माहौल है, मैंने पूरी पार्लियामेंट को एक तरह से भ्रमण कर लिया है, तो मुझे महसूस हो रहा है उसमें सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में फाइट में नहीं है। अब वो अलग बात है कि इसको भी फाइट माने कि वो बहुत नीचे रह जाएंगे, वो कांग्रेस बहुत ऊपर आ जाएगी, उसको अब कोई और पार्टी नहीं है तो वो फाइट मानी जाएगी, लेकिन वो उस प्रकार से नहीं है कि वो जीतने की बात कर सके। अच्छा, ये 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उनमें मतदान प्रतिशत कम रहा है, तो कांग्रेस के कुछ लीडर ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मतदान का दरअसल नेचर जो होता है कि जब मतदान बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, वो निश्चित रूप से बीजेपी जैसी फासिस्ट पार्टी के पक्ष में जाता है। कम मतदान होता है, वो सेकुलर पार्टी कांग्रेस के पक्ष में जाता है। तो फ़ायदा होगा कांग्रेस? फ़ायदा कांग्रेस को निश्चित रूप से फ़ायदा ही नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों चरणों में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अच्छा, देवाशीष जरारिया कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में चले गए हैं, क्या कहेंगे इससे कांग्रेस को नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस को नुकसान जैसी कोई चीज़ चर्चा में हो सकता है कि लोग चर्चा करें, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो कांग्रेस का कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान उसमें नहीं है। नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कितनी सीट आएंगी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में लोकसभा में? मध्य प्रदेश में आज की तारीख में कांग्रेस 15 से ज़्यादा सीटें फाइट कर रही है। 15। हाँ जी, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मजबूती से लड़ते रहें। मैं ये ऐसी बात मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी है सेकुलर पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उसूलों पर खरी नहीं उतरती। उस पार्टी के सामने कहीं न कहीं अपने आप को मजबूती में खड़ा अगर कांग्रेस कर ले तो 15 से ज़्यादा सीटें जीत जाएगी, मेरा दावा है। अच्छा, विधानसभा की तरह इस बार भी कोई आप घोषणा कर रहे हैं, कुछ ऐलान कर रहे हैं? नहीं, मैं इसीलिए ऐलान नहीं कर रहा हूँ कि हालांकि मेरे पास कैलकुलेशन है ऐलान करने का, कि उसमें जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और मेरे वैसे सीनियरिटी मेरी रही अलग तरीके से। मैं इसमें आया हूँ तो लोग मुझे इसमें बहुत सीनियर नहीं मानते हैं। मैं ऐसी बात कर देता हूँ कि मैं सरकार बना करके दे सकता हूँ, तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं इन्होंने कहीं सरकार बना दी तो पता नहीं क्या होगा, तो मेरा साथ उस समय दे नहीं पाते हैं, इस वजह से नुकसान हो जाता है, तो मैंने फिर उसको ड्रॉप कर दिया। अब मैं वो घोषणा नहीं घोषणा करूँगा नहीं। अच्छा, इमरती देवी का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें वो कहती नजर आ रही है, ऐसा दावा कर रहे हैं कि फूल सिंह बरैया जी का हम सपोर्ट कर रहे हैं भिंड दतिया लोकसभा सीट पर। तो क्या आपकी उनसे बात हुई, इस तरीके की कुछ आपकी जानकारी में है? नहीं, इमरती देवी जी, उनका वीडियो वायरल हुआ है ये मुझे बताया तो था किसी ने,
लेकिन वो वीडियो मैंने देखा नहीं है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि फूल सिंह बरैया के समर्थन में वोट किया जाए तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैंने कोई वीडियो देखा नहीं। अच्छा, इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम नामांकन वापस ले लिया है, क्या किस तरीके से देखते हैं इसे? ये बात मैं ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने अभी एक हिंट में कहा था कि कांग्रेस जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती से खड़ी हो जाएगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक भयभीत जैसा कर दिया है। उनका जो नेता है, उनका वर्कर है, भारतीय जनता पार्टी का डर उनके हृदय में दिखाई देता है। उसके चलते ये सारी घटना है, उसके चलते सारी घटना है। नहीं तो बीजेपी कहीं है नहीं इस बार मैदान में। आपको डर नहीं है बीजेपी का, जैसे आप जिक्र किया अभी? अब मैं इसको ये फिर कहूँ तो फिर आप कहेंगे कि चैलेंज है। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूँ। मैं सत्य के मार्ग पर हूँ। मैं लोकतंत्र बचाने वाला, संविधान बचाने वाला नेता हूँ और देश का संविधान ख़त्म करने, लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली पार्टी से डरने लगूँ, उस दिन मैं ऐसा समझूंगा कि मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, मैं मरा हुआ जैसा हूँ। तो ये थे फूल सिंह बरैया, जिन्होंने साफ शब्दों में बेबाकी से अपनी बात रखी, लेकिन जनता उन्हें कितना पसंद कर रही है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हेमंत शर्मा, MP तक, भिंड।